2024 का चुनावी रण, बाबा केदार करेंगे कल्याण। पीएम मोदी की शिव भक्ति, जीत की मिलेगी शक्ति। केदारनाथ धाम से संकल्प 400 पार के लिए तब। सियासत का भक्ति पथ, अद्भुत, अलौकिक, अविस्मरणीय। जहां आस्था की ज्योति जलती है, जहां संकल्प को सिद्ध करने की प्रेरणा मिलती है, जहां हर हर महादेव के जयकारों से पूरा हिमालय गुंजायमान हो उठता है। जिस महादेव की साधना ने नरेंद्र मोदी को देश का प्रधान सेवक बनाया, जिस शक्ति की परम भक्ति से नरेंद्र मोदी को राजयोग का अखंड वरदान मिला, जिस भोले शंकर की दिव्य आराधना से मोदी को अक्षय अभय दान मिला, और जिस आदि अनादि शिव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व की विराट शक्ति बनाया। सियासत के भक्ति पथ में आज हम जानेंगे कि क्या 2024 में पीएम मोदी इतिहास रचने वाले हैं, जो सनातन विरोधियों को खंड खंड कर देगा। आज सियासत का भक्ति पथ में केदारनाथ धाम की बात होगी, जो 4 धामों में से एक है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और हमारी चुनावी खास पेशकश सियासत का भक्ति पथ में आप सभी का स्वागत है। 2024 का लोकसभा चुनाव सनातन की अनदेखी नहीं कर पाएगा। मोदी की शिव भक्ति में वोट की कितनी शक्ति है, आज आपको बताऊंगी। देवभूमि उत्तराखंड की धरा से बाबा केदारनाथ धाम से पीएम मोदी का आखिर क्यों इतना गहरा लगाव है? काशी के बाद सियासत के भक्ति पथ में केदारनाथ धाम से कैसे 2024 में मोदी के मिशन 400 का संकल्प पूरा होगा? क्या मोदी की शिव साधना के जरिए सनातन विरोधी सियासी भंवर में फंसकर रह जाएंगे और बीजेपी एक बार फिर से इतिहास रचने जा रही है? आखिर क्या है केदारनाथ धाम की महिमा? आज सियासत के भक्ति पद में इस एपिसोड में जानेंगे। दुनिया में जहां भी सत्य है, वहीं शिव का वास है। शिव अवघड़ हैं, आशुतोष हैं, देवों में महादेव हैं। महादेव को जाने बिना इस लोक को जानना असंभव है। शिव की आराधना से मोक्ष मिलता है। शिव ज्ञान का वेद हैं, रामायण के प्रणेता हैं। शिव से जीवन को गति मिलती है। शिव देवताओं के रक्षक हैं, असुरों के सहायक हैं और मानव के आदर्श हैं। शिव इन्हीं शिव के धाम से सियासत का भक्ति पथ है। ये उत्तराखंड के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है बाबा केदारनाथ का धाम।
हिमालय की चोटी और बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच भगवान शिव के इस मंदिर के दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ मंदिर की महिमा विश्व विख्यात है। केदारनाथ धाम का 2024 में क्या महत्व है? क्या 2024 के सियासी संग्राम में सनातन का वोट बैंक 400 पार की गारंटी है? सवाल ये कि क्या शिव साधना से तीसरी बार सत्ता पाएंगे मोदी? क्या 2024 में नरेंद्र मोदी जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे? क्या विरोधियों को परास्त कर मोदी रचेंगे इतिहास? पीएम मोदी कितने बड़े शिव भक्त हैं, समय समय पर पूरी दुनिया ने देखा। ये साल 2019 की तस्वीरें हैं, जब बुद्ध पूर्णिमा के दिन केदारनाथ ध्यान गुफा में पीएम मोदी ने शिव साधना की। केदारनाथ की गुफा में करीब 18 घंटे साधना करने के बाद मोदी अगली सुबह बाहर आए। गुफा से निकलने के बाद पीएम मोदी ने योग किया। इसके बाद प्रधानमंत्री केदारनाथ मंदिर पहुंचे और उन्होंने पूजा अनुष्ठान संपन्न किया। मेरा ये सौभाग्य है कि आध्यात्मिक चेतना की भूमि पर जाने का मुझे कई वर्षों से अवसर मिलता रहा है। तो एक प्रकार से मैं वर्तमान के हिंदुस्तान के वातावरण से पूरी तरह बाहर था, अलिप्त था, यहीं खोया हुआ था। न कोई कम्युनिकेशन रखा था, न कोई अपने आप में था। ये गरुड़ चट्टी है, बर्फीली चट्टानों के बीच वही गरुड़ चट्टी जो देवभूमि उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में स्थित है, जहां साल 2019 में 12,700 फीट पर मोदी का अनोखा अवतार शिव भक्तों ने देखा, सनातन प्रेमियों ने देखा, पूरे देश ने देखा और दुनिया ने ये देखा। इसी खास गुफा में मोदी ने पहुंचने के लिए बारिश के मौसम में छतरी का सहारा लिया। हाथों में छड़ी लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुफा के रास्ते की ओर बढ़े। ये पवित्र गुफा केदारनाथ के ऊपरी हिस्से गरुड़ चट्टी में मौजूद है। इस गुफा तक पहुंचना आसान बिल्कुल नहीं है। ये गुफा केदारनाथ धाम मंदिर से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर ऊपर है। ऊंचाई पर चलना था तो पीएम मोदी को बीच बीच में थकान लगी। यहाँ रास्ते में उनके लिए बैठने की व्यवस्था भी की गई। करीब 40 मिनट पैदल चलकर पीएम मोदी इस अनोखी गुफा में पहुंचे। इस गुफा में पीएम मोदी ने करीब 17 घंटे ध्यान लगाया। और ये पहली बार नहीं था। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरुड़ चट्टी में 80 के दशक में भी तपस्या की थी। गरुड़ चट्टी की गुफा में तब मोदी ने 90 दिनों तक यानी 3 महीने तक लगातार साधना की। मोदी तब गरुड़ चट्टी से बाबा केदार के दर्शन के लिए जाते थे। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी 2017 में पहली बार केदारनाथ धाम आए थे। तब उन्होंने गरुड़ चट्टी में अपने साधना के दिनों को याद किया था। इस दौरान उन्होंने पैदल मार्ग को पुनर्जीवित करने के निर्देश दिए थे। जिस गुफा में पीएम मोदी ने ध्यान लगाया, उसका निर्माण पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत हुआ है। विशुद्ध पहाड़ी शैली में बनी 5 मीटर लंबी और 3 मीटर चौड़ी इस गुफा में ध्यान साधना के लिए सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
2013 की केदारनाथ त्रासदी के वक्त गरुड़चट्टी जाने वाला मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे लोगों को काफी परेशानियां होती थी। लोगों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत गरुड़चट्टी को केदारनाथ से जोड़ने की योजना बनाई गई। ये योजना अक्टूबर 2017 में लाई गई थी, जबकि एक साल बाद इसे पटल पर उतारते हुए गरुड़चट्टी से केदारनाथ को जोड़ने वाले 3 किलोमीटर लंबे पैदल रास्ते का निर्माण किया गया। अब तो मंदाकिनी नदी पर 63 मीटर लंबा ब्रिज भी बाकायदा बना दिया गया है, जिससे यहाँ श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत मिलती है। साल 2021 जब दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदार के दर पर पहुंचे। केदारनाथ धाम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सबसे पहले केदार धाम के पुनर्निर्माण का जायजा लिया, खुद संतों से मुलाकात की। और महादेव के चरणों में नतमस्तक हुए, पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री ने गर्भगृह में पूजा करने के साथ बाबा केदार का अभिषेक किया। अलकनंदार मंदार प्रमध्य क्षीर गंगा मधुगंगा द्वारा मंदाकिनी तटे केदारे सरस्वत क्षेत्रे प्रमाथि नाम संकराक्ष नाम संवत्सर लवो सूर्य दक्षिणायने। बाबा केदार का आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी को पुजारियों ने अंगवस्त्र, रुद्राक्ष की माला और भगवान शिव के आशीर्वाद स्वरूप में बागंबर भेंट किया। नरेंद्र दास दामोदर मोदी जी महाभागा भारत राष्ट्र प्रधानमंत्री समय भूवैकुंठ हिमालय यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण भी किया। केदारनाथ धाम में पीएम नरेंद्र मोदी ने करीब 400 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मोदी ने जय बाबा केदार के जयकारों के साथ अपना संबोधन शुरू किया और देश के सभी साधु संतों को प्रणाम किया। पीएम मोदी ने केदारनाथ आपदा का भी जिक्र किया। इस दौरान मोदी भावुक हो गए। जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। मैंने अपनी आंखों से उस तबाही को देखा था, उस दर्द को देखा था। जो लोग यहां आते थे वो सोचते थे कि क्या अब ये हमारा केदार धाम या हमारा केदारपुरी फिर से उठ खड़ा होगा क्या? लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा होगा। आज से 11 साल पहले उत्तराखंड में बादल फटने से आई विनाशकारी बाढ़ ने कई शहरों, कई गांवों को तबाह कर दिया था। तबाही के केंद्र में रहे केदारनाथ की उस त्रासदी को याद कर आज भी लोग सिहर उठते हैं। हिमालयी सुनामी के बाद बाबा केदारनाथ का धाम तबाह हो चुका था, बर्बाद हो चुका था। 6000 से ज्यादा लोग इसमें मारे गए, हजारों लोग लापता हो गए थे। 4500 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए थे। लोगों को बचाने के लिए सेना ने बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। पीएम नरेंद्र मोदी का रिश्ता उत्तराखंड से काफी पुराना है। 2013 में केदारनाथ में आई आपदा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी मसीहा बनकर उतरे थे। उस समय मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उत्तराखंड में आपदा प्रभावितों के लिए योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। आपदा के दौरान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए केदारनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव पीएम मोदी ने ही रखा था। ओम नाभ्या आसीतंतरिक्षाघं शिष्णो
देवभूमि और बाबा केदारनाथ के प्रति अगाध आस्था रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ पुनर्निर्माण को अपनी अहम परियोजनाओं में शामिल किया। इसके बाद बाबा केदारनाथ के धाम को उसके दिव्य और भव्य स्वरूप के अनुरूप निखारने को लेकर मास्टर प्लान तैयार हुआ और इसी के अनुरूप काम शुरू हुए। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल भी आपदा में ध्वस्त हो गई। इसे भी इसी स्थान पर नए भव्य स्वरूप में बनाया गया, जो धाम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। इसके साथ ही केदारनाथ में 3 ध्यान गुफाएं भी आकार ले चुकी हैं। केदारनाथ धाम को फिर से संवरने में पूरा 1 दशक का समय लगा और इसका श्रेय पीएम मोदी को ही जाता है। शिव भक्त मोदी ने केदारनाथ धाम का कायाकल्प कर सनातन प्रेमियों की आस्था को बल दिया है। पीएम मोदी के महादेव में आस्था के बारे में सबको पता है। सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं। लेकिन केदारनाथ आकर मोदी को क्या अनुभव होता है, खुद उन्हीं से सुनिए। अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह, नेति नेति नित निगम कह। अर्थात कुछ अनुभव इतने अलौकिक, इतने अनंत होते हैं कि उन्हें शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। बाबा केदारनाथ की शरण में आकर जब भी आता हूं, यहां के कण कण से जुड़ जाता हूं। पीएम मोदी जब जब बाबा केदार के दर पर पहुंचे हैं, वो एक शिव भक्त की तरह अलग अलग वस्त्रों में दिखाई दिए। केदारनाथ के दौरों में प्रधानमंत्री मोदी का पहनावा सबसे खास रहा है। 21 अक्टूबर 2022 में छठी बार पीएम मोदी जब केदारनाथ के दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने खास ड्रेस भी पहनी। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने जो ड्रेस पहनी वो हिमाचल की खास चोला डोरा पोशाक है। 5 नवंबर 2021 को भी जब पीएम मोदी केदारनाथ दौरे पर पहुंचे तो यहाँ उन्होंने पहाड़ी टोपी पहनी और साथ ही ऊनी कैप पहन ली थी। 2019 केदारनाथ धाम में पीएम मोदी ने हिमाचली टोपी को अलग तरीके से पहना, तो वहीं लद्दाख का मुख्य परिधान गौछा भी धारण किया। पीएम मोदी ने कमर पर केसरिया गमछा बांधा था। 7 नवंबर 2018 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंचे, ये उनका तीसरा दौरा था। इस दौरे में प्रधानमंत्री मोदी कोट पैंट पहनकर बाबा केदारनाथ के दर पहुंचे। 20 अक्टूबर 2017 को पीएम मोदी केदारनाथ मंदिर में बाबा के दर्शन करने गए। इस दौरान उन्होंने कुर्ता पैजामा पहन रखा था, ऊपर नीले रंग की जैकेट पहनी थी और उसके ऊपर ग्रे कलर की कोटी पहनी थी। पीएम मोदी ने शॉल भी ओढ़ रखी थी और इस दौरान उन्होंने काला चश्मा भी पहन रखा था। 3 मई 2017 को प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी का ये पहला केदारनाथ दौरा था। तब मोदी ने लॉन्ग कोट और गले में लाल रंग का स्कार्फ पहना था। गर्भगृह से बाहर जब दर्शन कर प्रधानमंत्री मोदी बाहर निकले तो उन्होंने केसरिया रंग की शॉल ओढ़ रखी थी। केदारनाथ हो, काशी हो या उज्जैन, अयोध्या हो या फिर तमिलनाडु का रामेश्वरम, पीएम मोदी एक साधक, एक सेवक और सनातन के ध्वजवाहक बनकर सनातन की पताका थामे नजर आए। बीजेपी अपने हिंदुत्ववाद का सनातन में विस्तार कर रही है। सनातन हिंदुत्व से आगे की चीज है। विपक्ष बीजेपी को हिंदुत्व पर घेर सकता है, लेकिन सनातन पर नहीं, क्योंकि सनातन सर्वजन की बात करता है। पीएम मोदी की शिव भक्ति, उनकी शक्ति का आधार क्या है, ये सब जानते हैं। हर सनातन प्रेमी जानता है मोदी का हिंदुत्व यत्र तत्र सर्वत्र है। 2014 से लेकर 2024 का चुनाव का समय प्रधानमंत्री मोदी हिंदुत्व की जिस लकीर पर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसने हिंदुस्तान को विश्व में एक नई पहचान दी।
लेकिन मोदी विरोधियों को ये रास नहीं आता है। मोदी का हिंदुत्व यत्र तत्र सर्वत्र। महादेव की भक्ति, मोदी की विजय शक्ति। शिव भक्त मोदी विरोधियों को इसलिए अखरते रहे हैं क्योंकि महादेव के प्रति उन्होंने आस्था हर बार सार्वजनिक की है। लेकिन ये भी सच है कि पिछले 10 साल में मोदी ने हिंदुत्व के अर्थ की देश ही नहीं दुनिया के मंच पर भी विस्तार से चर्चा की है, जिसमें सांस्कृतिक गौरव है, संवेदनशीलता है, प्रेम है, सौहार्द है, राष्ट्रहित सर्वोपरि है, आधुनिक सोच है, वैज्ञानिक अप्रोच है। शिव भक्त पीएम मोदी का हिंदुत्व वसुधैव कुटुंबकम के उस मंत्र से सिद्ध हुआ जिसमें धार्मिक कट्टरपंथ से आगे संवेदनशील संकल्प पर काम किया है। इसी संकल्प के साथ पीएम मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। चुनावी रैलियों में वो सनातन हिंदुत्व की जो परिभाषा रचते हैं वो अपने आप में विरोधियों में खलबली पैदा करने वाली है, क्योंकि सनातन विरोधियों के लिए मोदी का विरोध पहली प्राथमिकता है। वो नहीं चाहते कि मोदी 2024 में फिर से प्रचंड जीत के साथ तीसरी बार देश की सत्ता पर काबिज हों। इंडी अलायंस गठबंधन गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है उसे तबाह कर दो। जिस सनातन से प्रेरित होकर देवी अहल्याबाई होलकर ने देश के कोने कोने में सामाजिक कार्य किए, नारी उत्थान का अभियान चलाया, देश की आस्था की रक्षा की, ये गठबंधन गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। एक तरफ जहां 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर में हिंदुओं की अपार आस्था है, तो पीएम मोदी शिव के अनन्य भक्त हैं। भारतीय सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में पीएम मोदी आध्यात्मिक धरोहरों के जीर्णोद्धार पर जोर दे रहे हैं। मोदी के पीएम बनने के बाद से देश के अन्य क्षेत्रों की तरह धार्मिक स्थलों का भी खास विकास हुआ है। कई मंदिरों का ऐतिहासिक स्तर पर कायाकल्प हो चुका है। इन 10 सालों में अयोध्या से उज्जैन तक, काशी से केदारनाथ तक कम से कम 10 प्राचीन मंदिरों का कायाकल्प हुआ है। कैलाश से केदारनाथ, काशी से कन्याकुमारी तक देवों के देव महादेव के करोड़ों भक्त हैं। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी और महादेव की भक्ति में एक अलग फैक्टर है और वो है विकास। मोदी ने संसद जाने के लिए काशी को चुना और उसके पीछे शिव भक्ति ही मुख्य फैक्टर रही है। पीएम मोदी ने जिस दिव्यता और भव्यता के साथ आस्था के प्रतीकों का पुनरुद्धार किया, उसी तरह से इतिहास में पहले किसी ने भी पुनरुद्धार नहीं किया। पीएम मोदी ने भारतीय राजनीति की संस्कृति बदली है। सरकार के काम करने की शैली भी आज बदल गई है। मोदी की शिव भक्ति अलग तरह की है। वो महादेव का ध्यान करते हैं, लेकिन साथ ही इस भक्ति में आधुनिकता का समावेश भी करते हैं। वो विकास को भी एक तरह की भक्ति मानते हैं। पीएम मोदी जानते हैं विकास के जरिए ही भारतीय संस्कृति को देश दुनिया में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। पीएम मोदी के कार्यकाल में उत्तराखंड के बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री यानी चारों धामों को जोड़ने के लिए ऑल वेदर रोड का प्रोजेक्ट शुरू हुआ। रोड नेटवर्क के साथ रेल लाइन भी बिछाई जा रही है। पीएम मोदी ने आध्यात्म के साथ विकास को जोड़ दिया है।